आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी बोल रहे थे, भाई आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाते नहीं और जनता फिर भी आपको जिता देती। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये जो कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि अगर आपको 24 में मोदी को टक्कर देनी है, अगर आपको 24 में मोदी और शाह की जोड़ी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है आचार्य, तो आप सबको साथ में आना पड़ेगा। ये जो बिखरी हुई विपक्ष है, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री अगर कर देते हैं, केसीआर अगर अलग से विपक्ष को कर देते हैं और कांग्रेस को बुलाते भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व की भी गलती है। अगर आप लोग आपस में ईगो रखेंगे तो आप ऑन द प्लेटर दे रहे हैं बीजेपी को। जी आचार्य। देखिए ऐश्वर्या, पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संजय सिंह जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि भाई मुद्दे, अगर जो देश के मुद्दे हैं, अगर उन पर चुनाव हो तो बीजेपी तो कहीं टिक ही नहीं सकती है। बीजेपी ने इतना झूठ इस देश के सामने बोला है, इतना झूठ किसी सरकार ने शायद ही देश की आज़ादी के बाद आज तक बोला होगा। मगर दूसरी बात जो वो कह रहे हैं वो भी बात ठीक कह रहे हैं कि मुद्दों पे चुनाव होगा तो ये बात पक्की है कि बीजेपी और भारत सरकार और इस समय का जो ये सिस्टम काम कर रहा है, ये मुद्दों पर चुनाव होने नहीं देगा। ये मुद्दा ही बदल देता है। ये मुद्दा है चुनाव, देख लेना। मेरा जो अपना असेसमेंट है, मैं मानता हूँ कि चुनाव महंगाई पे नहीं होगा, बेरोज़गारी पे नहीं होगा, चुनाव ये पेपर लीक पे नहीं होगा, चुनाव और दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स पे नहीं होगा। हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम था पीएसयू का, वो कोलैप्स कर गया है। हमारी पूरी बड़ी बड़ी धरोहरों को गिरवी रख दिया गया है। देश की जनता के ऊपर इतना लाखों करोड़ रुपया कर्ज लाद दिया गया है। चुनाव इन पे हो तब बात आएगी ना। लेकिन चुनाव किस पे होगा? हिंदुस्तान पाकिस्तान पे होगा, चुनाव हिंदू राष्ट्र पे होगा, चुनाव राम मंदिर पे होगा, चुनाव बागेश्वर धाम के महाराज क्या कह रहे हैं उन पे होगा, चुनाव बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हम पीओ के वापस ले आएंगे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, अफगानिस्तान भी भारत में होगा, इस पे होगा। अब मैं बाबा रामदेव जी से और बागेश्वर धाम वालों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े कौन पहले करेगा, आप पहले दोनों में से फैसला कर लो, हम आपका समर्थन कर देंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, इसका जवाब जो है वो सुधांशु जी दे दें कि ये हिंदू राष्ट्र है या नहीं है। अगर सुधांशु जी कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है तो हम भी समर्थन करने को तैयार हैं। और सुधांशु जी अगर ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो भाई ऑर्डिनेंस ले आओ, पार्लियामेंट में बिल ले आओ। जो समर्थन नहीं करेगा वो हिंदू विरोधी घोषित हो जाएगा। तो चुनाव तो इन पे होगा, और चुनाव जिस पे होगा उधर ये जा रहे हैं। अभी संजय सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात की, वो हिडन वर्ग वाली जो कहानी सुनाई है, स्टोरी है, वो तो बड़ी गंभीर है। उसमें एक व्यक्ति हमारे देश का एक तीसरे नंबर का अमीर आज 7वें नंबर पे हो गया। अगर वो 7वें से 17वें पे पहुंच गया तो हमारा तो आधा देश ही दिवालिया हो जाएगा। हम सब पे हमारा होगा क्या? तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये चुनाव में आने चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं आने देगी। अब बीजेपी नहीं आने देगी तो बीजेपी बट नेचुरल है कि देश को धोखा दे रही है। नहीं, और जहां तक दूसरा सवाल आपका है कि भाई विपक्षी एकता जी, तो हम विपक्षी एकता का जहां तक सवाल है तो मैं और थोड़ा सा टाइम ले लूं। अभी आम आदमी पार्टी ने ये कहाँ कहा है कि कांग्रेस हमें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ये कहाँ कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। केसीआर ने ये कहाँ कहा है कि हमें कांग्रेस से परहेज रखना है। समाजवादी पार्टी ने कहाँ कहा है हम कांग्रेस से अलग रहना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहाँ कहा है, कांग्रेस ने कहाँ कहा है कि हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। हैदराबाद में केसीआर आपको बुलाते हैं, आचार्य जाते नहीं, लेकिन ये बात जरूर है तारीफ कि हर एक संजय सिंह जी की कर दी शुरुआत में। अगर उतनी सच में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की कर देते तो मतलब अभी तक तो गठबंधन हो ही जाता। लेकिन